अगर आपका बजट 10.5 लाख रुपए के आसपास है और आप नई Hyundai Venue का HX6 वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इस बजट में आपको और भी सारी गाड़ियां मिल जाती हैं, जैसे मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का ZXi वेरिएंट, टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस S वेरिएंट, महिंद्रा XUV 3XO का रेबेक्स A वेरिएंट और स्कोडा काइलैक का सिग्नेचर प्लस वेरिएंट मिल जाता है। एंड इन सभी गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम इस सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर ब्रेज़ा के ZXi वेरिएंट को कंपेयर करेंगे Venue के HX6 वेरिएंट के साथ और जानेंगे कि आखिर आपके लिए कौन सी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो Hyundai Venue के HX6 वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो जनरेट करता है 82 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 114.7 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रेज़ा के ZXi वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 102 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 139 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर इंजन वाइज देखने जाएं तो ब्रेज़ा में आपको ज़्यादा बेहतर और बड़ा इंजन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको पावर और टॉर्क के फिगर्स भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो Hyundai Venue के HX6 वेरिएंट और ब्रेज़ा के ZXi वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज की, तो Hyundai Venue मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर और वहीं ब्रेज़ा आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहाँ तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो Hyundai Venue के HX6 वेरिएंट और ब्रेज़ा के ZXi वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो Venue की लेंथ 3995 mm की है, वहीं ब्रेज़ा की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो Venue की विड्थ 1800 mm की है, वहीं ब्रेज़ा की विड्थ 1790 mm की। तो यहाँ पर Venue की विड्थ करीब 10 mm ज़्यादा है ब्रेज़ा की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो Venue की हाइट 1665 mm की है, वहीं ब्रेज़ा की हाइट 1685 mm की, जो कि 20 mm ज़्यादा है Venue की हाइट से। व्हील बेस की अगर बात की जाए, तो Venue में आपको मिल जाता है 2520 mm का व्हील बेस, वहीं ब्रेज़ा में आपको मिलता है 2500 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर अगेन Venue में आपको करीब 20 mm ज़्यादा व्हील बेस मिलता है और व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से Venue की रियर सीट्स पे आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो Venue में आपको मिल जाती है 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं ब्रेज़ा में आपको मिलती है 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 8 mm ज़्यादा है Venue की ग्राउंड क्लियरेंस से। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो Venue में आपको मिल जाती है 375 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं ब्रेज़ा में आपको मिलती है 328 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर Venue में आपको करीब 47 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो Venue में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं ब्रेज़ा में आपको मिलती है 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 3 लीटर ज़्यादा है Venue की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो कुछ मामलों में Venue ज़्यादा बेटर है, तो कुछ मामलों में ब्रेज़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट को। तो अगर बात की जाए Hyundai Venue के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर पीछे 3 लोग बैठकर ट्रैवल तो कर सकते हैं, बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें नी रूम की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम देखने को मिल जाता है, बट जो यहाँ पर थाई सपोर्ट है उसको और बेटर किया जा सकता था। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रेज़ा के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर पीछे ब्रेज़ा में आपको एम्पल अमाउंट ऑफ सिटिंग स्पेस देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर 3 लोग बड़े ही आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मैक्सिमम और मिनिमम नी रूम है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट की बात करें, तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छा रियर सीट कंफर्ट देखने को मिल जाता है, बट ब्रेज़ा में आपको ज़्यादा बढ़िया रियर सीट कंफर्ट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Venue। ब्रेक्स की जहाँ तक बात है, तो Hyundai Venue के HX6 वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं ब्रेज़ा के ZXi वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो Venue के HX6 वेरिएंट में आपको 195/65 R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के ZXi वेरिएंट में आपको 215/60 R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं।
तो यहाँ पर आपको ब्रेजा में ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Hyundai Venue की HX6 वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, डार्क क्रोम फिनिश्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर एंड रिवर्स लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए मारुति सुजुकी ब्रेजा की ZXi वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर अब बात आती है उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Hyundai Venue की HX6 वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, रियर विंडो सनशेड्स, front and rear door pockets, manual dimming IRBM, electrically adjustable and retractable ORVMs, 10.25 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, wireless charging, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, leather wrapped gear knob, front seat back pockets, driver armrest with storage, full folding rear seat, rear parcel tray, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड फ्रंट कप होल्डर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रेजा की ZXi वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, क्रोम फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, electrically adjustable and retractable ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, semi-digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए Hyundai Venue की, तो इसका अभी तक एज सच कोई भी क्रैश टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है। बट अगर हम बात करें इसके HX6 वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए मारुति सुजुकी ब्रेजा की, तो इसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके ZXi वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो Hyundai Venue में आपको ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, टाइटन ग्रे, मिस्टिक सैफायर, एटलस व्हाइट, हेजल ब्लू, डुअल टोन हेजल ब्लू एंड डुअल टोन एटलस व्हाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए मारुति सुजुकी ब्रेजा में मिलने वाले कुछ कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको सिजलिंग रेड, ब्रेव खाकी, एक्सक्यूबरेंट ब्लू, मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडेड सिल्वर, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, डुअल टोन स्प्लेंडेड सिल्वर,
डुअल टोन ब्रेव खाकी, डुअल टोन सिजलिंग रेड एंड ब्लूइश ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो Hyundai Venue पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं ब्रेजा पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो Hyundai Venue का HX6 वेरिएंट आपको 10.43 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं ब्रेजा का ZXi वेरिएंट आपको 10.40 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सशोरूम प्राइस के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके वेन्यू के HX6 वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर ब्रेजा के ZXi वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.